बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ख़ारिश एक आम मसला है जो मुख्तलिफ वजूहात की बना पर हो सकती है। आज की इस वीडियो में ऐसे मुफीद घरेलू टोटके और तदाबीर दी जा रही हैं जो आपको ख़ारिश से फौरी आराम दिलाने में मदद कर सकती हैं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए ज़रूर मुफीद होगी। मुकम्मल देखें, इसमें आप ही की भलाई और फ़ायदा होगा। ठंडा पानी या आइस कंप्रेस। एक कपड़े में बर्फ रखें या ठंडे पानी में कपड़ा भिगोएं और मुतासरा जगह पर रखें। यह ख़ारिश को कम करने और सोजिश को आराम देने में मदद देता है। ओटमील बाथ। क्वार्टर कप ग्राउंड ओटमील। गर्म पानी के बाथर में ओटमील शामिल करें और कुछ देर तक बैठें। ओटमील जिल्द को सुकून देता है और ख़ारिश कम करता है। एलोवेरा जेल। ताज़ा एलोवेरा पत्ता। एलोवेरा के पत्ता को काट कर जेल निकालें और मुतासरा जगह पर लगाएं। एलोवेरा जिल्द की ख़ारिश और सोजिश को कम करने में मददगार है। नीम का पौधा। नीम के पत्तों का जोशानदार नीम का तेल। नीम के पत्तों को पानी में उबालें और उस पानी से गुस्ल करें। तेल लगाएं। नीम में मौजूद एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात जल्द की सेहत को बेहतर करती हैं। कोकोनट ऑयल। खालिस कोकोनट ऑयल। मुतासरा जगह पर कोकोनट ऑयल लगाएं। कोकोनट ऑयल जिल्द की नमी को बहाल करता है और ख़ारिश कम करता है। टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल को किसी कैरियर ऑयल जैसे जैतून या कोकोनट ऑयल के साथ मिलाकर लगाएं। इसमें मौजूद एंटी माइक्रोबियल खुसूसियात ख़ारिश को कम करती हैं। सीधा पानी या खाने का सोडा। खाने का सोडा। खाने का सोडा पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं और मुतासरा जगह पर लगाएं। ये जिल्द की सोजिश को कम करने में मदद करता है। अलाजी क्रीम। ओवर दी काउंटर हाइड्रोकॉर्टिजोन क्रीम ख़ारिश वाली जगह पर हल्का सा लगाएं। ये सोजिश और ख़ारिश को फौरी तौर पर कम करने में मदद करती है। एलोवेरा और असल का मिक्सचर। एलोवेरा जेल और असल दोनों को मिलाकर मुतासरा जगह पर लगाएं। असल में मौजूद एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात और एलोवेरा का सुकून बख्श असर ख़ारिश को कम करते हैं। पानी की मिकदार बढ़ाना। ज़्यादा पानी पीने से जिल्द की नमी बरकरार रहती है और ख़ारिश कम होती है। एप्पल साइडर सिरका। अज़ा। एप्पल साइडर सिरका। एप्पल साइडर सिरका को बराबर मिकदार में पानी में मिलाकर मुतासरा जगह पर लगाएं। ये जिल्द के pH लेवल को मुतवाज़िन करता है और ख़ारिश को कम करता है। जैतून का तेल। अज़ा। खालिस जैतून का तेल। मुतासरा जगह पर जैतून का तेल लगाएं। ये जिल्द की नमी बहाल करता है और ख़ारिश को कम करने में मददगार होता है। पुदीने का तेल। अज़ा। पुदीने का तेल। पुदीने का तेल को किसी कैरियर ऑयल के साथ मिलाकर लगाएं। पुदीने का तेल जिल्द को ठंडक देता है और ख़ारिश कम करता है। सौंफ की चाय। सौंफ के बीज। 1 कप पानी में 1 चम्मच सौंफ के बीज डालकर उबालें, फिर ठंडा करके पिएं। मुतासरा जगह पर लगाएं। सौंफ की खुसूसियात जिल्द की सोजिश को कम करने में मदद देती है। सीने का पेस्ट। सीना की पत्तियां। सीना की पत्तियां पीस कर पेस्ट बनाएं और मुतासरा जगह पर लगाएं। सीना जिल्द को ठंडा और आराम देता है। केले का छिलका। पका हुआ केला। केले के छिलके के अंदर वाले हिस्से को मुतासरा जगह पर लगाएं। केले के छिलके में मौजूद कुदरती अज्जा जिल्द को सुकून देते हैं। खीरा। खीरा काट कर मुतासरा जगह पर रखिए। खीरा जिल्द को ठंडा और नमी फराहम करता है। लीमू का रस। लीमू। लीमू का रस मुतासरा जगह पर लगाएं, मगर हसास जिल्द पर एहतियात करें। लीमू में मौजूद एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात ख़ारिश को कम कर सकती हैं। रोगन बादाम। खालिस बादाम का तेल मुतासरा जगह पर हल्के हाथ से लगाएं। बादाम का तेल जिल्द को नमी देता है और सोजिश को कम करता है। चाय के दरख्त का तेल। चाय के दरख्त का तेल इसे कैरियर ऑयल के साथ मिलाकर मुतासरा जगह पर लगाएं। ये तेल जिल्द की ख़ारिश और इन्फेक्शन के खिलाफ मुअस्सिर होता है। हल्दी और दही का मिक्सचर। हल्दी और दही दोनों को मिलाकर पेस्ट बनाएं और मुतासरा जगह पर लगाएं। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स और हल्दी की खुसूसियात जिल्द को आराम देती हैं। पपीते का इस्तेमाल। पपीता। पके हुए पपीते का पेस्ट बनाएं और मुतासरा जगह पर लगाएं। पपीते में मौजूद एंजाइम्स जिल्द की
सोजिश को कम करते हैं। मकई का नशास्ता। मकई का नशास्ता। मकई के नशास्ते को पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं और मुतासरा जगह पर लगाएं। ये जिल्द की खारिश और सोजिश को कम करने में मदद करता है। पुदीने की चाय। पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्तों को गर्म पानी में भिगोकर चाय बनाएं और पिएं। ये जिल्द की सोजिश को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। तरबूज का इस्तेमाल। तरबूज का जूस निकालकर मुतासरा जगह पर लगाएं या तरबूज का टुकड़ा रखिए। तरबूज जिल्द की नमी को बहाल करता है। रोजमेरी का तेल। अज्जा। रोजमेरी का तेल इसे किसी करियर ऑयल के साथ मिलाकर लगाएं। रोजमेरी का तेल जिल्द की सोजिश को कम करता है। कैमरे की चाय। खुश्क कैमरे के फूल। कैमरे के फूल को गर्म पानी में भिगोकर ठंडा करें और कपड़े से मुतासरा जगह पर लगाएं। ये सोजिश को कम करता है और जिल्द को सुकून देता है। हल्दी का पेस्ट। हल्दी पाउडर और पानी। हल्दी पाउडर को पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बनाएं और मुतासरा जगह पर लगाएं। हल्दी में मौजूद कारोकामैन सोजिश को कम करता है और जिल्द को आराम देता है। गर्मी से बचें। ज्यादा गर्मी या पसीने वाली जगहों से बचें क्योंकि यह खारिश को बढ़ा सकते हैं। साफ सुथरी जिल्द की देखभाल। जिल्द को रोजाना साफ करें और मरतूब करें। धोने के लिए नम साबुन इस्तेमाल करें। कुदरती मुलायमत। गुलाब का पानी या हाइड्रेटिंग लोशन। मुतासरा जगह पर गुलाब का पानी या हाइड्रेटिंग लोशन लगाएं। ये जिल्द को ठंडक फराहम करता है और खुश्की को कम करता है। ग़िज़ाइयत। सेहतमंद ग़िज़ा खाएं जो विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर हो। खास तौर पर विटामिन ई जिल्द की सेहत के लिए अहम है। स्ट्रेस कम करना। योगा, मुराकबा और वर्जिश के जरिए अपने स्ट्रेस को कम करें। ज़हनी दबाव भी जिल्द की मसाइल को बढ़ा सकता है। सोते वक्त एहतियात। सोते वक्त खिलौने और दीगर चीज़ें जो जिल्द को छेड़ सकती हैं उनसे दूर रहें। फूलों की चाय। कैमोमाइल, हाइबिस्कस और दीगर फूलों की चाय। इस चाय को पिएं और ठंडा करके मुतासरा जगह पर लगाएं। अंडे की सफ़ेदी। एक अंडे की सफ़ेदी। अंडे की सफ़ेदी को मुतासरा जगह पर लगाएं और खुश्क होने पर धो लें। ये जिल्द की खारिश को कम करने में मददगार हो सकती है। सुआरगौमी सब्ज़ चाय। सब्ज़ चाय को ठंडा करके मुतासरा जगह पर लगाएं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिल्द को आराम देते हैं। पानी का बाकायदा इस्तेमाल। दिन भर पानी पिए ताकि जिल्द की हाइड्रेशन बरकरार रहे। धूप से बचाओ। जब भी बाहर जाएं, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें ताकि जिल्द की सोजिश और खारिश से बच सके। आलू का पेस्ट। आलू को कद्दूकश करके मुतासरा जगह पर लगाएं। आलू जिल्द को ठंडा करता है और सोजिश को कम करता है। अगर खारिश मुस्तकिल रहे, शदीद हो और दूसरी अलामात के साथ हो तो फौरन तिब्बी मशवरा हासिल करें। जिल्द की हालत की बुनियादी वजह जानने के लिए डॉक्टर से रुजू करना हमेशा बेहतर होता है। ये नुस्खे और तरीक़े आपको खारिश से फौरी आराम फराहम करने में मददगार हो सकते हैं, लेकिन अपनी जिल्द की सेहत का खास ख्याल रखिए।